हेडिंग डालिए परसेंटेज, परसेंटेज, क्योंकि रेशियो हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, एलिगेशन कर लिया कंप्लीट, तो अब परसेंटेज। हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। देखिए परसेंटेज में यदि हम लोग बहुत बेसिक से चलें तो किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे सपोज करो हमें 3/2 दे दे और बोले इसको परसेंटेज में चेंज करो। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो ये कट जाएगा, इससे ये 50 आ जाएगा और ये 150% आ जाएगा। ये यदि मैं 150% को फ्रैक्शन में बदलूंगा तो कैसे करूंगा? 150 परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा, ये 0 0 कट गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज को रिमूव किया। परसेंटेज, किसी भी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज रिमूव करेंगे तो नीचे 100 लगेगा, काटेंगे तो वो लोएस्ट फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। अब कुछ ऐसे बेसिक परसेंटेज हैं जो हमेशा एग्जाम में आता रहता है, वो परसेंटेज हमें सीखना जरूरी है, वो इवन याद रहना जरूरी है। क्यों याद रहता है? तो बहुत सारे क्वेश्चन में हमें वो क्लू दे जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको किसी को लिखना है तो लिख लो। 1/2 होता है 50%। 1/3 होता है 33, 1/3%। 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है 20%। 1/6 होगा 16, 2/3%। 1/7 होगा 2/3, सॉरी 100 है ना, 100/7, तो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 14, 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11, 1/9%। 1/10 10%। 1/11 11, 9, 1/11%। 1/12 8, 1/3%। इसके बाद 3/2 का यूज़ होता है तो वो 66, 2/3, और नहीं 2/3%, सॉरी 2/3%। 3/8 37.5%। उसका देख 15% आता है एग्ज़ाम में, तो वो होता है 3/20। ये बेसिक कुछ परसेंटेज है, ये अपने को याद होना चाहिए। मतलब अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक आध बार देख लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे जब, तो ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हमें याद हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है?
नहीं सर। किसी संख्या के 20% में से यदि उसी संख्या को घटा दिया जाए तो उत्तर वही संख्या आ जाता है। वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कीजिए। क्या था अपना क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है 20% ऑफ ए नंबर। देखो, यदि मैं सपोज कर लूं कि वो नंबर जो है x है, ठीक है, तो क्या कहता है मुझे 20% ऑफ ए नंबर। इस नंबर का 20% कितना आएगा? x का 20% ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? x 1/5, तो हम उसको x by 5 भी लिख सकते हैं। क्या कहता है? 20% ऑफ ए नंबर, इस नंबर का 20% जब इसी में से घटा दिया जाए, इस x में से इसका 20% घटा दिया जाए, तो आंसर हमें मिलता है कितना? 300। तो वो नंबर बताओ, यानी x बताओ क्या होगा। तो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस करोगे तो 5x माइनस x अपॉन 5 इक्वल टू 300। तो 5x में से x गया तो 4x, और ये 5 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 3 15 00। तो x इक्वल टू क्या होगा? 1500/4। अब इसको काट दो, देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 0, फिर 2 तिये 6, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 375 आया। 20% ही बोला था ना? जी सर, 20% बोले थे। हाँ, तो 375 आएगा। यदि हम x मान के करेंगे तो ऐसे आएगा। ये क्या, ये क्लियर हुआ? सर लेकिन आपने जो हिंदी में सर क्वेश्चन लिखा है वो थोड़ा सा उल्टा हो गया। आपने बताया कि किसी नंबर के 20% में से यदि उसी नंबर को माइनस करते हैं। अच्छा, वो उल्टा लिखवा दिया मैंने। नहीं, हाँ, किसी इंग्लिश नंबर में के ठीक है। 20% को यदि उसी नंबर में से माइनस करें। हाँ, हिंदी में थोड़ा उल्टा हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसको यदि मैं शॉर्ट में करना चाहूँ, एग्जाम में ऐसा तो करूंगा नहीं मैं, तो कैसे करेंगे? देखो भाई, 20% मैं सीधा लिखूंगा, इतना मुझे लिखने, ये भी नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा 20% इज 1/5। अब क्या कहता है? एक नंबर है, तो हमेशा देखो, एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में, जब भी जिसका कहता है ऑफ, जिसका कहता है फ्रॉम, जिसका कहता है देन, वो हमेशा नीचे में आता है। या टोटल वैल्यू, टोटल या ओरिजिनल, वो हमेशा नीचे होता है, ठीक है। हिंदी में जब कहे का, से, जिसका, ठीक है, या कुल, वो हमेशा नीचे होता है। तो इसलिए मैं क्या कहा? एक नंबर है, तो वो नंबर क्या है? 5 है। इस नंबर का ये 1 कितना है? 20%। देखो 20% का मीनिंग क्या होता है, या किसी भी परसेंट का मीनिंग क्या होता है? यदि मेरे पास कुल 5 रुपीज है, उसमें से मैंने किसी को 1 रुपए दे दिया, तो मैंने 20% दे दिया। तो इस नंबर ने हमें क्या कहा कि एक नंबर है 5, यदि इस 5 में से इसका 20% यानी कि 1 माइनस करें तो कितना आएगा? 4। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है 4 नहीं चाहिए, 300 चाहिए। तो इस 4 को 300 बना लो। अच्छा देखो, पूरे मैथ्स में आप क्या देखोगे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर अपने जैसा नहीं हो उसको बना लो अपने जैसा। ये पूरे मैथ्स में इस ट्रिक को हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे 4 को मुझे 300 बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? 300 से मल्टीप्लाई कर दो और इसी 4 से डिवाइड कर दो। देखो, इस फ्रैक्शन से यदि हम इस 4 को गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा ना। ये 4 4 कट जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा और 300 आ जाएगा। समझे? किसी भी नंबर को, जहां भी आपको लगे कि इस नंबर को मुझे जो दिया हुआ नंबर है वैसा बनाना है, तो आप इस तरह से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि गणित क्या कहता है भाई
कि यदि आपने एक जगह मल्टीप्लाई किया तो हर जगह करो, यहां भी करो, यहां भी करो, तो हमारा ओरिजिनल नंबर तो 5 है ना, तो इस 5 में आप मल्टीप्लाई कर दो 300/4, काटो इसको 2 से 150, फिर काटो 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 375 आ जाएगा। फिर से समझो, देखो जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा मुझे लगा अच्छा 20%, 1/5, 5 में से एक गया 4, लेकिन मेरा आना चाहिए कितना 300, यानी 300 बाय मुझे 4 मल्टीप्लाई करना है, तो यहां भी मैं 300/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फट से कैलकुलेट करके मैं लिखूंगा इतना। ये बस 2 ही स्टेप मुझे लिखना पड़ेगा जब ये पकड़ में आ जाएगा, आप जब इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो। और दूसरा फायदा क्या होता है इसमें, देखो एक्स लेके कर, मान लो आप कर लोगे, ठीक है ना, लेकिन एक्स लेके करने में प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरा जितना ज्यादा आप एग्जाम में लिखोगे ना, जब आप मॉक टेस्ट करोगे तो आपको ये फील होगा, जितना ज्यादा यदि आप टाइम लगा के प्रॉपरली ऑनेस्टली करोगे तो, या दिया होगा एग्जाम पहले तो फील किया होगा। होता क्या है कि जब हम लोग एक्स मान के बड़े बड़े तरीके से इस तरह से करते हैं ना क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को, तो प्रॉब्लम होता है कि हम धीरे धीरे हमारा ब्रेन जो है ना थक जाता है, और फिर आगे के क्वेश्चंस करने में ना ब्रेन फिर हमारा जो है ना, अब भाई ब्रेन को थकाओगे तो ब्रेन जो है फिर आगे क्वेश्चन जब आएगा टफ तो उसको सोचने में जो है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, और फिर क्वेश्चन जितने होने चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मान लो 50 क्वेश्चन होता है हमारे पास, तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप फटाफट कर सको, ठीक है ना। 15 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। तो टाइम अपने को सेव करना है। 3 घंटे में आप देखना कितने लोगों का गोला नहीं भर पाता है। इस बार बहुत लड़के ऐसे हैं, खास करके इंग्लिश में एक लड़के का, तो उसने क्या किया, इंग्लिश इतना अच्छा किया था, 35 नंबर उसका बिना उसके आ जाता, ठीक है ना, किसी दिक्कत के, लेकिन उसने क्या किया, जल्दी जल्दी में 2-2 गोले भर दिए, ठीक है ना, लास्ट में इतना उसका टाइम नहीं बचा और इंग्लिश में फिर 24 नंबर भी नहीं आया। जो ठीक हुआ वो ठीक हो गया, बाकी जो डबल गोले वाले थे उसको कंसीडर नहीं करता कोई, वो तो गलत में गिना जाएगा। तो इसीलिए आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। चलिए इसको इरेज कर दूं। जी सर। एक क्वेश्चन लिखिए, आगे लिखिए, किसी संख्या के 25%। सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए, उसका नोट स्क्रीनशॉट ले लेते बाद में नोट। ओके ओके। ठीक है, लिखिए किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% यदि 30 हो, यदि किसी संख्या का 25% 30 हो, तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या क्या होगा। If 25% of a number is 30, then find that number. Then find that number. कोई एक नंबर है, उसका 25% 30 है, तो वो नंबर क्या होगा। आया आंसर। सर 120। और किसी का। जी सर। देखो भाई 25% का मतलब 1/4, तो 4 है उसका 25% 1, लेकिन कहता है 25% 1 नहीं चाहिए अपने को, 30 चाहिए, तो 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 यहां भी कर दो, 120 आ जाएगा, खत्म। ऐसे किया था क्या। जी सर ऐसे की। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है अपने एग्जाम में, लिखिए किसी संख्या के 80% में से
किसी संख्या के 80% में से यदि 80 घटा दिया जाए, किसी संख्या के 80% में से यदि 80 घटा दिया जाए, किसी संख्या के 80% में से यदि 80 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है। वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें। हिंदी में लिखो, सॉरी इंग्लिश में। when if 80% of a number, if 80% of a number subtracted with 80, answer becomes number itself, answer becomes number itself, find that number। ऐसे भी लिख सकते हैं कि when 80 is subtracted from 80% of a number, when 80 is subtracted from 80% of a number, answer becomes number itself, find that number, find that number। कीजिए। नहीं सर, नहीं हो। ठीक है, चलिए मैं करता हूं। देखिए क्या कहा उसने, किसी संख्या के 80% में से, कोई एक नंबर है x, इसके 80% में से, तो इसका 80% निकालो ऐसे। यदि 80 माइनस कर दें तो वह संख्या खुद आ जाता है x। अब तो कर लोगे, 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4x में से हमने 5 माइनस किया और 80 इक्वल टू x। इस 80 को इधर ले जाओ, x को इधर लाओ, तो 4x बाई 5 माइनस x इक्वल टू 80। तो ये क्या आ जाएगा, 4x माइनस 5x अपॉन 5। ये माइनस होगा ना, नहीं प्लस ही रहेगा। तो ये आ जाएगा माइनस x बाई 4। कुछ गलती कर दी कि मैंने बोलने में, 4x माइनस क्या बोला था मैंने, 80% ऑफ, एक बार क्वेश्चन बोलना। किसी नंबर के 80% में से 80 घटाना है। हाँ तब तो ठीक ही लिखा था, तो x आ जाएगा, नंबर खुद ही आ नहीं जाएगा। सर। ठीक है, यही था फिर तो। 0 0 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4x माइनस 80 इंटू 5 अपॉन 5, और ये x, तो 4x माइनस 8 पंजे 40, 400 इक्वल टू 5x। इसको इधर लाएंगे, 4x माइनस 5x इक्वल टू 400। लगता है कुछ क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा बोल दिया मैंने। माइनस x इक्वल टू 400। आंसर तो सही आ रहा है लेकिन ये माइनस नहीं आना चाहिए। when 80% is subtracted from 80% of a number, when subtracted 80 is subtracted from 80% of a number, then answer is number itself। ठीक है भाई, हम लोगों ने तो कुछ काटने में गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं। 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 80 ठीक है। आंसर बिकम नंबर इटसेल्फ, ये भी ठीक है। तो 4x आया, ये माइनस 8 पंजे 40, ठीक है। ये 5x, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। लगता है कुछ नंबर बोलने में मैंने मिस्टेक कर दिया। रुको मैं क्वेश्चन थोड़ा देखता हूँ, क्वेश्चन क्या था वो। मैंने प्लस दिया था, मैंने माइनस बोल दिया। अच्छा शॉर्ट में इसको करते हैं, मान लो 2 मिनट के लिए। 80% कितना होता है, 0 0 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। तो कह रहा है 80% ऑफ अ नंबर, यानी 4, एक संख्या का 80% कितना आ जाएगा, 4। तो 4
इस संख्या 80% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, या ऐसे कहा इसने 5 का 80% जो है वो 4 है। फिर इसने कहा यदि उसमें से हम उस नंबर में से 80 माइनस कर दें, इस 5 में से हम 80 माइनस करेंगे तो वो नंबर खुद आ जाए, यानी नंबर क्या है 5 ही आ जाए। तो 5 में से हम क्या माइनस करेंगे कि 5 आ जाए? एक भाई 4 5 में से हम क्या माइनस करेंगे कि, या 4 ऐड ही होगा, हाँ यही रीजन था गलत होने का। उसको ना ऐड कर लो, क्वेश्चन को लिखना एक बार 80% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड की जगह 80 ऐड कर दो। इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। तो बीच में अब करना एक बार, अब तो आप समझ गए ना कैसे करना है। 80% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 80% में जब हम 80 ऐड करेंगे तो नंबर खुद आ जाए। अब ठीक आ जाएगा ये। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4x बाई 5 प्लस 80 इक्वल टू x। ठीक है, तो अब आ जाएगा ये देखो 4x बाई 5 माइनस एक्स, और इधर जाके ये माइनस 80, तो ये आ जाएगा आपका 4x माइनस 5x अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 80। अब ये x बाई 5 और ये माइनस 80, माइनस माइनस कट गया और 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 400 आ जाएगा। ठीक है, यदि हम ऐसे करेंगे तो ये समझ में आया क्या कह रहा था क्वेश्चन? सर यहाँ पे हाँ बोलिए। 4x माइनस 5x बाई 5 क्यों हुआ सर? देखिए सुनिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम 1 आएगा, क्लियर? तो हमने एलसीएम लिया 5 और 1 का 5, तो 5 के टेबल में 5 एक बार में आएगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो 4x। फिर 1 के टेबल में 5 कितनी बार में आएगा? 5 बार में, तो वो 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5x। क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, तो 4x में से 5x माइनस किया तो माइनस x आएगा। ठीक है, और नीचे 5 आ जाएगा और इधर 80 है, ये 5 जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और ये माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू 400 आ गया। ठीक है, हाँ अब इसी को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में करें तो अब हमारा शॉर्ट फॉर्म भी सही हो जाएगा, जो अभी नहीं हो पा रहा था। देखिए 80% जो है परसेंटेज में हम चेंज करेंगे तो आएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, तो अब क्या कहता है, एक नंबर है, इस नंबर का 80% कितना है? 4। ठीक है, इस नंबर का 80% है 4। तो इस 4 में हम यदि कह रहा है वो 80 जोड़ दें तो वो नंबर खुद आ जाता है, यानी 5 आ जाएगा। यही तो कहा उसने कि एक नंबर है जिसका 80% में यानी 4 में हम 80 जोड़ दें तो वो नंबर खुद आ जाएगा। तो भाई 4 में हम क्या जोड़ें कि 5 आ जाए? 1, लेकिन हमें 1 नहीं 80 जोड़ना है, तो 1 को 80 से बना लो, 80 से मल्टीप्लाई करके, तो 80 हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब वो नंबर क्या आ जाएगा? 400। क्लियर हुआ अभी? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 1 करो। नहीं सर। देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन हिंदी में लिखवाने की जरूरत नहीं थी। इसने क्या कहा, 80% ऑफ ए, है ना, ए का 80%। तो भाई ए का 80% कैसे लिखेंगे हम? ऐसे, इक्वल टू बी का 50%, तो बी का 50% कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है, एंड बी इक्वल टू, फिर इसने कहा बी इक्वल टू x% ऑफ ए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ए, ऐसे कहते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सॉरी x निकालना है हमें। ठीक है, देखो भाई 100 से तो 100 कट गया, नीचे से नीचे कटता है, 0 से 0 कट गया, तो यहां से देखो 8a इक्वल टू 5b आ गया। इसमें किसी को कोई क्लियर दिक्कत बताओ यहां तक? नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक है, अब हमें करना क्या है इसमें, यदि मुझे x निकालना है तो a और b का वैल्यू भरना होगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से हमेशा जब भी इस तरह से आए, इस तरह से, तो a का वैल्यू क्या होता है? जो a के सामने रखा हो, तो a का वैल्यू 5 है, और b का वैल्यू क्या हो? जो b के सामने रखा हो, 8 है। या हमें a रेशियो b निकालना हो, इस तरह से इक्वल टू में दिया हो, तो a के सामने वाला a के नीचे आ जाएगा, b के सामने वाला b के नीचे आ जाएगा, 5:8। यानी a में मुझे भरना है 5, b में भरना है 8।
कर दिया, काट दिया, 5 दूनी 10, 0, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूनी 16 और 0 160 है क्या ऑप्शन में 160? यस। क्लियर हुआ क्या? जी सर। यहाँ पे ये जो हम लोगों ने किया ना ये इंपॉर्टेंट है। हाँ क्या कहा बताइए? नहीं ठीक है सर, क्लियर है सर। ये जो हमने किया ना यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो मैंने लिखा 3c इक्वल टू 5d, तो यदि मुझे इसको रेशियो में लिखना हो तो c का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 3, समझे? जब 3 होगा तो क्या करेंगे? 3c मान लो है इक्वल टू 5d है इक्वल टू 2 मान लो e है, या मान लो इसको यार x y z है ये, ऐसे 2 मिनट के लिए इसको रेशियो में बदलना हो तो क्या करेंगे? ये रेशियो में शायद मैंने करवाया था, x रेशियो y रेशियो z है, करना हो तो क्या करेंगे? देखो x निकालना है ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 10, y निकालना है ना तो y को छोड़ो बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6, और z निकालना है ना तो z को छोड़ दो और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 3 जा 15, ये रेशियो आ गया। तो जब भी इस तरह का दिया हो तो इस तरह से हम रेशियो निकाल के, और रेशियो जो होता है वो ट्रू वैल्यू होता है। ये 8a इक्वल टू 5b ये ट्रू वैल्यू नहीं है क्योंकि ये 8a का वैल्यू है, ठीक है ना? तो हम रेशियो निकाल लेंगे जहां भी कभी वैल्यू पुट करना होता है। कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इसने क्या कहा? x इज 80% ऑफ y, y का 80% क्या है? y का 80% x है, वो ये कह रहा है हमें। तो हम इसको काट लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4y अपॉन 5 इक्वल टू x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4y इक्वल टू 5x आ जाएगा। फिर इसने कहा हमें व्हाट परसेंट ऑफ y का कितना प्रतिशत? तो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था आपको जिसका कहता है वो नीचे, तो y नीचे इज x क्या होगा? तो यदि हम इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, इसने कहा ना व्हाट परसेंट ऑफ y, तो y नीचे आएगा, का y का, तो y नीचे आएगा, ठीक है? तो बस मुझे y और x की वैल्यू भरना है, y 5 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा इंटू 100, 5 से काटो 80 इज द आंसर। बताओ समझ में आया क्या? जी सर, लिख लेते हैं। हाँ, बस ये ऑफ फ्रॉम ये ध्यान रखना है, जिसका भी ऑफ फ्रॉम कहेगा ना वो हमेशा नीचे होता है परसेंटेज में। क्वेश्चन है थर्ड, वो देखो, इसमें लिख लीजिए आप हिंदी में यदि लिखना है 20% का 25%, 300 का 20% का 25% कितना होगा? 300 का 20% का 25% कितना होगा? ऐसे क्वेश्चंस में तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसने क्या कहा 20%, तो आप 20% लिखो, फिर कहा ऑफ, तो ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, फिर 25%, फिर ऑफ तो मल्टीप्लाई, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, 00 से 00 गया तो यहाँ पे 3 बच गया है, ठीक है ना? और 10 से 10 गया यहाँ पे, 2 5 जा 10 गया, 5 से 5 25 गया, 5 से 15 है, तो 15 आ जाएगा नंबर। जब बहुत बार इस तरह से ऑफ दे रखा हो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, वो आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 को हिंदी में लिखो। 2 है क्या आंसर? अभी चेक करते हैं। 50 का कितना प्रतिशत 2 होगा? 50 का कितना प्रतिशत 2 होगा? देखो ऑफ किसका कह रहा है? 50 का कितना परसेंट 2 होगा, जिसको ऑफ कह दिया नीचे हमने रख लिया, 2 ऊपर रख दिया, इंटू 100, 50 से काटो 2, 2 2 जा 4 आंसर होगा। क्लियर हुआ? जी सर। ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है इसको हिंदी में लिखना है किसी को? लिखिए। 2008 में 31% कर्मचारियों ने
कर भुगतान किया। 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर भुगतान किया, फुल स्टॉप। कर ना भुगतान करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20,700 है। कर ना भुगतान करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20,700 है। तो कुल कर्मचारियों की संख्या तो कुल कर्मचारियों की संख्या तो कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। हल्ला क्यों करे रे? आ गया? हाँ सर, 32। चलिए मैं करता हूं। देखिए क्या कहा इसने, 30% एम्प्लॉय। तो भाई हमेशा देखो, जब भी कहे 30% ऑफ एम्प्लॉय, है ना, तो 31% हम ऐसे ही तो लिखते हैं ना, 31% ऑफ एम्प्लॉय। तो जिसका कहता है वो नीचे। तो हमेशा परसेंटेज में हम लोग ऐसे भी सीखते हैं कि हमेशा जब भी आपको टोटल लेना हो तो 100 ले लो। तो इसमें से 31% लोगों ने टैक्स पे किया और बाकी लोगों ने टैक्स पे नहीं किया। तो 31% लोगों ने कर दिया, तो 100 में से 31 ने कर दिया, तो कितने लोगों ने नहीं किया? 69 लोगों ने नहीं किया। 69। लेकिन जो नहीं किया उसका वैल्यू हमें क्वेश्चन कहता है कि 20700 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना काम क्या है, 69 को इतना बना लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है कि इसको कितना बनाना है, इतना बनाना है ना, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी 69 से डिवाइड कर दो, तो यही हर जगह मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल में भी मल्टीप्लाई होगा, ये 100 में भी मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है ना। तो 9 3 27, 69 3 207 होता है ना। तो 3 पे 00, तो आंसर आ जाएगा 00 और ये 00। तो 3 के ऊपर 4 0 कहाँ पे है, ये रहा। अभी हुआ क्लियर? यदि मुझे पूछता वो टैक्स पे करने वालों की संख्या बताओ, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता इसको। ये जो इसको काट के 300 आया था ना इसको, तो टैक्स पे करने वाला हो जाता 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इतना क्लियर हुआ क्या? जी सर, क्लियर है सर। ठीक है, एक बार नोट कर लेते। ओके।
हो गया सर। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला हिंदी में लिख लो। एक बड़े बगीचे में कुल वृक्षों का 60% नारियल के वृक्ष हैं। नारियल के वृक्ष हैं। नारियल के वृक्ष का 25%, नारियल के वृक्ष का 25% आम के वृक्ष हैं। तथा आम के वृक्ष का 20% सेब का वृक्ष है। सेब का वृक्ष है। सेब का वृक्ष है। यदि बगीचे में सेब के वृक्षों की संख्या 1500 हो तो कुल वृक्षों की संख्या ज्ञात करें। नहीं आया, देखो कैसे करेंगे, सुनो। इसने क्या कहा, एक बगीचा है, उस बगीचे में कितने वृक्ष हैं हमें नहीं पता, लेकिन इसका 60%, इस वृक्ष का 60%, तो 60% तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे। तो मैंने आपको क्या कहा था, अच्छा सॉरी, मैंने क्या कहा कि इस क्वेश्चन ने कहा कुल बगीचे में कुल वृक्ष का 60%, तो हम लोग जिसका कहते हैं वो नीचे लेते हैं। इसका मतलब यदि कुल वृक्ष 100 है तो इसका 60%, इसका 60% कितना आएगा, 60 है ना, 60, ठीक है। तो 60 किसका वृक्ष है, कोकोनट का, नारियल का। फिर कहता है नारियल के वृक्ष का 25% यानी 1/4, तो इस 60 का 1/4 में करूंगा तो 15 किसका है, मैंगो का वृक्ष। फिर कहता है मैंगो के वृक्ष का 20% कितना, 1/5, तो 15 का यदि मैं 1/5 करूंगा तो कितना आएगा, 3। 15 का 1/5 ऐसे करेंगे, 5 3 जा 15, ठीक है ना, तो आएगा 3। ये एप्पल के वृक्ष हैं। लेकिन उसने कहा एप्पल के वृक्ष 3 नहीं 1500 होना चाहिए, तो इस 3 को 1500 कैसे बनाऊंगा मैं, 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वो 500 आप यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो और यहां भी कर सकते हो। करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक जगह क्या तो हर जगह करना पड़ेगा। तो इसने मुझे कुल पूछा तो कुल आ जाएगा 50,000 टोटल। यदि उसने कोकोनट का पूछा होता तो मैं 500 यहां मल्टीप्लाई करके लिखता, 6 पंजे 30 और 3 0। यदि उसने मुझे मैंगो का ट्रिप का पूछा होता तो 500 में यहां मल्टीप्लाई करता और आंसर लिखता इतना। तो इसने हमने कुल पूछा है, टोटल पूछा है, तो वो होगा 50,000। क्लियर हुआ? जी से क्लियर, नोट कर लेते। देखो अब एग्जाम में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको ये तरीका जो मैं कह रहा हूं ना, ये अप्लाई करना आना चाहिए कि क्वेश्चंस में जब भी हो तो हम इस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमेशा आपको ये रखना है याद कि जिसका ऑफ, जिसका फ्रॉम, जिसका से, जिसका का कहे वो नीचे होता है, ओरिजिनल वैल्यू नीचे होता है। यही बस ध्यान रखना है आपको पूरे परसेंटेज में। क्या कहा मैंने, A, C से 50% बड़ा है तथा B, C से 25% बड़ा है, तो ज्ञात करें A, B से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। देखो A लिख लो,
बी लिख लो, सी लिख लो। इसने क्या, या फिर सीधा डायरेक्ट ए और बी और सी मत लिखो, पहले इसने कंपैरिजन किससे किया है। देखो क्या कह रहा है, गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी। ए किससे, देन किससे का है, सी से 50%, है ना। तो 50% जो है, आप चाहो तो इसे काट के 1/2 भी लिख सकते हो, उससे भी कर सकते हो। देन सी, तो सी क्या है 2, जिसका देन कहता है वो नीचे, और इससे एक बड़ा है ए, यानी ए कितना है 3। फिर इसने कहा बी जो है सी से 25% बड़ा है। अब हम बी यहां लिखेंगे, बी किससे कह रहा है, सी से, देन सी 25% 1/4, तो इसका मतलब सी क्या है हमारा 4। तो यदि सी 4 है तो बी कितना है, उससे 1/5। अब देखो यहाँ हमें 2 रेशियो मिल गया, इसको पहले एक रेशियो में कन्वर्ट कर लो। कैसे करते थे, याद होगा, 4 3 जा 12 रेशियो 4 2 जा 8 रेशियो 5 2 जा 10, ये मिल गया हमें एक रेशियो। अब इसने कहा हमें ए कॉमा बी से, तो जिससे कहता है वो नीचे, बी नीचे आएगा, है ना। तो बी क्या है हमारा बी है 10। तो ए कॉमा बी से कितना बड़ा है, बी से ए कितना बड़ा है, 2 बड़ा है ना, 2 बड़ा है ना। तो हम लिखेंगे बी नीचे और 2 बड़ा है इंटू 100, 0 0 कट गया 20%। चलता है। सर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे हमने तो 50% दिया, आप यदि हाँ ऐसे भी ले सकते हो। यदि आपने ऐसे किया है, ए को 100 ले लिया है, इसको 50% ज्यादा 150 ले लिया, यही किया ना। और यदि बी ये है, यदि ये 100 है तो इसको 25% ज्यादा यानी 125 ले लिया, यही किया ना। तो बी से ए कितना बड़ा है, बी 125, 25 बड़ा है, 25 25 125, तो 1/5 20%, ठीक है ना। ये भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये 100 का ये इजीली निकल गया इतना %, लेकिन वो कभी कभी इस तरह से कह देगा कि ए का 50%, ए का मान लो 7%, 8%, इस तरह का कोई वैल्यू बोल दे, तो उस केस में यदि आप इसका परसेंटेज निकालने जाओगे ना तो वो पॉइंट में आ जाएगा, वहां प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं रेशियो वाले तरीके से करता हूं, इसमें ना पॉइंट बनने के चांसेस नहीं होते बिल्कुल भी। एग्जाम में जैसे ही आपका क्वेश्चन ना पॉइंट में आने लग जाएगा, वैसे ही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसे कर रहे हो और आपको लगे कि पॉइंट में आने लग गया, मैं फंस रहा हूं, तो आप इसमें शिफ्ट हो जाओ उस टाइम। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर इसको, इस रेशियो वाले को। जी सर अपने वाला को। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आने दोनों चाहिए। देखो कभी कभी इससे इजी पड़ता है, कभी कभी इससे इजी पड़ता है। हम अभी प्रॉफिट लॉस में भी देखेंगे, कभी कभी मैं रेशियो यूज करूंगा, कभी कभी ये यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जहां भी मैं पॉइंट में फंसने लग जाऊंगा, मुझे लगेगा कि पॉइंट आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है, तो वहां मैं रेशियो पे शिफ्ट कर जाऊंगा। देखो इसने हमें कहा ए कॉमा सी से, ए सी से 50% अधिक है, 50% 2 होता है, तो सी से कहा तो सी 2 है, तो इसका मतलब ए इससे 1/3 है। फिर इसने हमें कहा कि जो बी से, सॉरी बी कॉमा सी से, जो सी से जो बी है 25% ज्यादा है, 25% 1/4, और सी से कहा है तो यानी कि सी यदि 4 है तो बी एक ज्यादा 3 है। अब इन 2 रेशियो से एक रेशियो लाना मैंने आपको रेशियो में बताया हुआ है, 5 होगा, सॉरी 5, 4 से 1/5, सॉरी। तो एक रेशियो लाना सिखाया हुआ मैंने आपको, 3 4 जा 12, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है 8, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है 15, तो आपका ये एक रेशियो बन गया। अब इसने हमें कहा कि b से a कितना बड़ा है, तो जिससे कहा जाता है वो नीचे, b नीचे, सर b 10 होगा, 10 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, ठीक है ना। तो b से यानी b 10 से a कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 ऊपर काटेंगे, 1/5, 1/5 कितना %, 20%, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें आप याद रखो, इस तरह से भी आना चाहिए, इस तरह से भी आना चाहिए। कभी कभी ये टफ पड़ जाता है, ये इजी पड़ जाता है, जैसे इसी केस में ये इजी पड़ रहा है। चलिए इसके आगे जो है ना हम लोग कल करते हैं। यदि मुझे रात में टाइम मिलता है तो मैं रात में भी कोशिश करूंगा क्लास लेने की, जब भी आऊंगा ट्राई करूंगा। कल रात का क्लास छूट गया सर।
हाँ कल रात में ना क्लास नहीं हो पाया एक्चुअली, इधर 2-4 दिन से बहुत बारिश हुआ था तो सारा ये इंटरनेट कनेक्शन ये सब ऑफ था। अभी आज से ठीक हो गया मामला, कल भी ठीक ही था लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम था कल रात में, लाइट भी नहीं थी। सर जो कल जो क्वेश्चन दिया था उसका थोड़ा 2 मिनट। कौन सा क्वेश्चन दिया था बताइए? होमवर्क दिया था ना सर 2 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था बताइए मुझे। हाँ इन 30 liters mixture of acid the ratio of acid water is 2:3। रुकिए what amount of आराम से इन 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या है? 2:3। 2:3 है, ठीक है। what amount of water should be added to the mixture so that the ratio of acid and water becomes 2:5। ये क्वेश्चन कह रहा है ना, ठीक है ना। हाँ। अब देखो सुनो, एसिड तो हमने ऐड किया नहीं, एसिड जितना था उतना ही रहना चाहिए और वो है, तो हमें इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। देखो सेम है, ये भी 2 था ये भी 2 है। तो ये आपने वाटर कितना ऐड कर दिया, देखो 3 से 5 हो गया, 2 रेशियो ऐड कर दिया ना, और टोटल यहाँ पे ये 3, 2, 5 रेशियो का वैल्यू 30 लीटर था, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 12 लीटर वाटर ऐड किया, ठीक है। ये वाला तो मेरा आ गया सर। और चलिए दूसरा बोलिए फिर। एक मिनट सर इसका लिखा नहीं। मिला? एक मिनट। ऐसा क्वेश्चन है सर, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ सर मिल बोलिए गया। बोलिए। 2 alloys are both made of a copper and tin। कॉपर एंड टिन, ठीक है। Yes, the ratio of copper and tin is the first alloy is 1:3 ठीक है, and the second alloy is 2:5। ठीक है। In what ratio should the 2 alloys be mixed to obtain a new alloy in which the ratio of tin and copper be 8:3? 8:3 यही बोला ना। Yes. देखो यहाँ पे इसने ना, अब यहाँ पे इसने चालाकी किया, इसने टिन और कॉपर बोल दिया। मैं यदि 8 और 3 लिख दूंगा यहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना, तो यही ध्यान रखने वाली बात है। 3:8, हाँ 3:8 लिखना होगा यहाँ पे। अब हमारा काम क्या है, पहले इन दोनों को ऐड करना है, इन सबको। 3 1 4, 5 2 7, 8 2 10, 1 11, फिर इनको इक्वल करना। तो अब ये इक्वल कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो या एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 7 × 11 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 7 में ये 4 और 11 मल्टीप्लाई कर दो, इस 11 में ये 7 और 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी करोगे तो 11 7 जा 77। तो देखो कॉपर जो है ए वाले में, ये ए ये बी, ए वाले में कॉपर कितना, 11 7 जा 77, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 77, और बी वाले में कितना, इधर भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम वेस्ट होगा। 11 4 जा 44, यहाँ भी 44 मल्टीप्लाई करोगे बी वाले में तो 44 2 जा 88, और ये 7 चौके 28, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 में, ठीक है ना। तो दोनों को मिलके ये बना 8 3 24, 2 3 दूनी 6 7 8 84, ठीक है ना। देख रहे हो, एक से बड़ा और एक से छोटा, इन दोनों का माइनस यहाँ लिख दो तो 7 आ जाएगा, इन दोनों का माइनस यहाँ लिख दो 4 आ जाएगा, तो 4:7 में मिलाएंगे। चलो एक बार शुरू से एक्सप्लेन। देखो 1 + 3 मैंने 4 ऐड कर दिया, 2 + 5 7 ऐड कर दिया, 3 + 8 11 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इनको हमें इक्वल करना है, हम करते थे ना ऐसा इक्वल, तो इस 4 को इक्वल करना है। इन सबको इक्वल करने के लिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। इस 4 में 7 × 11 मल्टीप्लाई कर दो, 7 में ये 4 और ये 11 मल्टीप्लाई कर दो, 11 में ये 4 और 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसे इक्वल हो जाएगा। या एलसीएम लेके कर लो, जो भी आपको लगे, मुझे ये इजी लगता है एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। अब ये 11 7 जा 77 में यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा, यहां करने की जरूरत नहीं है, बस मैं कॉपर से ही निकाल लूंगा आंसर। टिन से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको निकाल के दिखाया था उस दिन। 11 4 जा 44, तो 44 में यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 4 जा 28, 28 यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए में जो मेरा कॉपर ए में है वो 77, बी में है 88, और मिला के जो सी बना वो 84। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों का यहां, इन दोनों का डिफरेंस यहां, तो आया क्या 4:7। यानी मैं कॉपर मतलब जो ए
A:B, कॉपर इज टू टिन नहीं, मतलब ये वाला मैं मिलाऊंगा 4 रेशियो, ये मिलाऊंगा 7 रेशियो। अब एक क्रॉस वेरिफिकेशन करके देखना कि 1:3 है और 2:5 है, इसको यदि 4 रेशियो 7 में मिलाएंगे तो क्या ये 3:8 आएगा? एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देखना, ठीक है ना? ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं। यदि शाम में मेरे को टाइम मिलता है तो करता हूँ क्लास, नहीं तो फिर संडे को ना छुट्टी रहती है बहुत लोगों की। संडे में हम लोग कोशिश करेंगे कि कल सुबह 5 बजे से क्लास शुरू करें और थोड़ा ज़्यादा लंबा क्लास लें, ठीक है? ठीक है, ठीक रहेगा सर, संडे को ठीक रहेगा सर। ओके, बाय।